हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप सभी के लिए आप लोगों के एग्जाम पैटर्न पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि फिर से वर्ष 2020 के पैटर्न पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा। दोस्तों ये जो नया पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये 8वीं 9वीं और 11वीं का जिस प्रकार से 2020 में पैटर्न था उसी प्रकार से होगा। साथ में दोस्तों हम लोग क्लास 10th और 12th का कैसा पैटर्न रहेगा उस पर हम बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि उस पर कोई भी इसमें नहीं लिखा गया है। तो आप लोगों का पैटर्न क्या होगा ये आप लोगों को जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है कि राज्य में अब कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर होगी। 2 टर्म में परीक्षा का प्रावधान समाप्त होने के बाद अब ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। यानी कि दोस्तों आप लोग ये तो पता ही 8वीं 9वीं और 11वीं का जो एग्जाम होगा वो अब ओएमआर सीट पर होगा, लेकिन क्वेश्चन कितने सारे पूछ जाएंगे चलिए सारा चीज बताना है आप लोग को। वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। एक टर्म की परीक्षा ओएमआर सीट और दूसरे टर्म की परीक्षा जो हुआ था आप लोग को वो उत्तर पुस्तिका पर ली गई थी। ठीक है, ओएमआर सीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे। ये आप लोग को पिछला पैटर्न का बात करें जो पिछले साल एग्जाम हुआ था, जो फर्स्ट टर्म हुआ था ऑब्जेक्टिव और सेकंड टर्म जो हुआ था वो सब्जेक्टिव, जो कि आप लोग का उत्तर पुस्तिका पर ली गई परीक्षा थी। ठीक है, परीक्षा में लघु उत्तर या दीर्घ उत्तर ये सारे प्रश्न जो आप लोग का सेकंड टर्म है उसमें पूछे गए थे। अब जो है दोस्तों 2023 में यह देख सकते हैं क्या है कि 2023 में होने वाली परीक्षा फिर से 2020 के पैटर्न पर होगी। यानी कि 2020 में जैसे आप लोग एग्जाम हुआ था, आप लोग को पता है 2020 में जो है एक सब्जेक्ट का 50 नंबर में का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसी प्रकार से एग्जाम होगा। चलिए देख लीजिए क्या ज्ञात हो कि कोरोना के कारण वर्ष 2021 में परीक्षा नहीं हुई। दोस्तों आगे हम 10वीं और 12वीं पर ही बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, सारा चीज की जानकारी आप लोग को धीरे धीरे मिल जाएगा। 2022 में बदले हुए पैटर्न पर परीक्षा हुई थी, अब 2023 में फिर से 2020 के पैटर्न पर परीक्षा होगी। यहाँ साफ साफ देखिए क्या लिखा है, कक्षा 9वीं में एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। यानी कि दोस्तों कक्षा 9 क्लास 9 वाले जितने से विद्यार्थी ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग का एक साथ 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। यानी कि जो एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 2 सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कक्षा 9वीं में अब गणित और विज्ञान एक साथ होगा, हिंदी और अंग्रेजी एक पेपर में होगा, और सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त जो संस्कृत का विषय है कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसका एक साथ होगा। यानी कि पहला पेपर जो आप लोग का मैथ और साइंस का होगा, दूसरा जो है हिंदी और इंग्लिश का होगा, तीसरा पेपर जो सोशल साइंस और यहाँ पर एक्स्ट्रा संस्कृत या कोई भी सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, कक्षा 8वीं में 3 विषय की परीक्षा एक साथ ली जाएगी, और क्लास 8 की जितने सारे विद्यार्थी ध्यान सुन लीजिए आप लोग, एक साथ 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा एक साथ। ठीक है, इनमें गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान एक पेपर होगा। ठीक है, एक साथ वह हिंदी इंग्लिश और आप लोग का जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो एक साथ होगा। कक्षा 11वीं में ध्यान से सुन लीजिए, साइंस में वो कॉमर्स में एक साथ 2 और आर्ट्स में एक साथ 3 विषय की परीक्षा होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान से जिस प्रकार क्लास 9 में दोस्तों एक साथ 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, उसी प्रकार जितने से विद्यार्थी क्लास 11 में पढ़ते हैं चाहे साइंस में हो या फिर आप लोग कॉमर्स में हो, एक साथ आप लोग का 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जिस प्रकार क्लास 9 का हो रहा है। यानी कि पूरी जो 20 वाला पैटर्न वही फॉलो करेगा। और आप लोग को पता है जब 2 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा फुल मार्क्स 100 ही रहेगा, लेकिन 50 नंबर का जैसे आप लोग का साइंस हो गया, 50 नंबर का हो गया मैथ, टोटल मिला के 100 नंबर हो गया। ठीक है, सारे सवाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होंगे। और यहाँ देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने एक टर्म में परीक्षा को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, जो एग्जाम से 1 महीना पहले आप लोगों का इस प्रकार का फैसला लिया गया है, और आप लोगों का जारी होगा मॉडल पेपर। ठीक है, कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की, यहाँ कक्षा 8वीं का भी बात किया गया है, तो देखते हैं 8वीं का जारी होता है कि नहीं होता है। और 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। जेसीईआरटी की ओर से पूर्व में 2 टर्म में होने वाली परीक्षा के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया था। अब एक टर्म में परीक्षा लिए जाने के कारण अब नए सिरे से मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, तैयार किया गया था तो पता नहीं क्यों जारी नहीं कर रहा था टाइम पे। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं 10वीं और 12वीं का। ठीक है, अभी तक देखिए 10th और 12th का आप लोगों का ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया किस प्रकार से एग्जाम होगा, लेकिन हाँ, कितने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट पूछेंगे। हाँ, ये कहा गया है कि आप लोगों का दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ये दोनों प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग एग्जाम में। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेंगे। आप लोग का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का यहाँ पर पैटर्न चेंज नहीं किया गया। यानी समझ सकते हो कि जो फुल सिलेबस है, टोटल फुल सिलेबस से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हो सकता है उसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाए। तो इस आधार पर आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है इस पर एक डिटेल वीडियो आप लोग का आएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारी जानकारी मिलेगी कैसे तैयारी आप लोग करना है। क्योंकि अब आप लोग का पैटर्न चेंज हो चुका है आप लोग एग्जाम का। अब आप लोग एग्जाम में
एक साथ एग्जाम होगा, फुल सिलेबस को पढ़कर एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछ जाएंगे, क्लास 10वीं और 12वीं का। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।